उससे उसने अपने लहू से खरीदा है। और खरीदा किस लिए है? एक खास पर्पस के लिए, एक खास मकसद के लिए तुम्हें उसने चुना और बुलाया। बेस्ट रोल अदा करो। हालेलुया। ये ऐसा क्रिश्चियन होते हुए हम सब की ये एक ड्यूटी है, एक जिम्मेवारी है, हमारी बुलाहट है कि हम खुदा की खूबियां जाहिर करें और उसके बुजुर्ग नाम को ऊंचा करने के लिए, यीशु नाम को फैलाने के लिए, लोगों को मसीह यीशु की खुशखबरी देने के लिए और उनको हलाकत से बचाने के लिए हम अपना बेस्ट रोल प्ले करें। चाहे वो हमें पैसों की सूरत में करना पड़े, दुआएं करनी पड़े, दूसरों को जाके इनवाइट करना पड़े, उनके पास बार बार जाकर उन्हें मसीह के बारे में बताना पड़े, अपनी गवाही शेयर करनी पड़े, उसके लिए सब कुछ ये सब उसका हिस्सा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आमीन। बाइबल ये बताती है कि जो कुछ भी खुदावंद हमें करने के लिए कहता है उसमें सरासर हमारा भला है। अपने पड़ोसी से कहो कि जो कुछ भी खुदावंद तुम्हें करने के लिए कहता है उसमें सरासर तुम्हारी भलाई है। हालेलुया। चाहे वो आपको बीज बोने के लिए कहे, बिला नागा दुआ करने के लिए कहे, वो आपको रोजा रखने के लिए कहे, वो आपको पाकीज़गी में चलने के लिए कहे, सारी भलाई आप ही। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बीज बोएंगे तो आप फाइनेंशियल बरकतों को काटेंगे। अगर आप खुदावंद की हज़ूरी में पाकीज़गी में चलेंगे तो खुदा का रूह कुदुस आप में से होकर काम कर पाएगा, आपको वो प्रूव करेगा कि आप उसके ठहराए हुए, आप उसके मखसूस किए हुए, आप उसके लहू से खरीदे हुए उसके बेटे और बेटियां, वो आप में से अपनी कुदरत को दिखा पाएगा जब आप पाकीज़गी में चलेंगे। हालेलुया। तो आप उसके लिए एक घर, उसका एक चैनल बन जाएंगे जहां से वो अपने कामों को कर पाएगा। तो जो कुछ भी वो आपको करने के लिए कहता है उसमें सरासर आप ही की भलाई है। हालेलुया। उससे खुदावंद को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीज ना भी बोए तो भी उसके काम नहीं रुकते, आप बोए तो भर नहीं जाते, आप उसमें हिस्सादार बनते हैं। हालेलुया। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब नूह और उसका घराना बाहर आए तो खुदावंद ने कहा कि अब से मैं पूरी दुनिया को एक ही साथ हलाक नहीं करूंगा, बल्कि जब तक ये जमीन कायम है, बोना और काटना, सर्दी गर्मी तपिश होता रहेगा। हालेलुया। और मैं पूरे सब इंसानों को एक ही साथ, यानी कि तब जैसे एक ही दफा में तूफान से सारी दुनिया को हलाक कर दिया, सब जानदारों को हलाक कर दिया, खुदा ने कहा आइंदा मैं एक ही झटके में सबको हलाक नहीं करूंगा, बल्कि जब तक ये जमीन कायम है, ये धरती कायम है, जमीन कायम है, बोना और काटना जारी रहेगा। हालेलुया। तो ये हमारी अपने लिए चॉइस है, हमारे लिए हुक्म है, और चॉइस है तो हुक्म है, लेकिन अपनी मर्जी है कि हम उसे खुशी से उस हुक्म को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। करेंगे तो बरकत हमारे लिए। तो बताना और गाइड करना जरूरी है। जैसे कि एक स्कूल में सारे अगर सबक आपको ना पढ़ाए जाए तो आप एंड में प्रिंसिपल साहब को ये क्लेम करते हैं कि नहीं, मुझे मेरे इसलिए इस सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं क्योंकि मुझे ये वाला सबक अच्छे से ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं गया, इसलिए मैं इसमें वीक हूँ। मैं मैथ्स में इसलिए वीक हूँ क्योंकि इस टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो आप खुदावंद के आगे ये नहीं कह सकते क्या खुदावंद मैं इसलिए पाकीज़गी में नहीं चला क्योंकि मुझे पाकीज़गी में चलने के लिए जोर नहीं दिया गया, मुझे रोजे रखने के लिए बिला नगा दुआ करने, 2.5 घंटे दुआ करने के लिए मुझे सिखाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं करता। मैं इसलिए दया के नहीं देता, मुझे सिखाया नहीं गया। मैं इसलिए भले काम नहीं करता, मुझे सिखाया नहीं गया। तो हर एक सब्जेक्ट पर आपको चर्च, एक कंप्लीट जिंदा चर्च का क्या मतलब है, जहां रूह कुदुस के बारे में बताया जाए, खुदा के कलाम में पूरी मुनादी की जाए, बिना इस डर के कि लोग नाराज होंगे, कौन क्या कहेगा, लोग नाराज ना हो जाए, चर्च ना छोड़ जाए, बिना इस डर के पैदाइश से मुकाशवा तक पूरी टीचिंग दी जाए। चाहे वो पाकीज़गी में चलना हो, खुदा के घर में बोना हो, मुनादी के काम करना हो, वफादार रहना हो। हालेलुया। वो डर खौफ में जीना हो, वापस की मोहब्बत किस तरह रखी जाए, हर एक हिस्से में, यानी कि हर सब्जेक्ट में जब आपको पढ़ाया जाता है और आप सभी सब्जेक्ट में सीखते हैं तो आप नंबर 1 होते हैं और फर्स्ट आते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की आपने पूरी टीचिंग ली है, आपने हर एक सब्जेक्ट की स्टडी ली है, आपको उसके कोर्स पढ़ाए गए हैं, आपने उनको स्टडी किया, उन पर अमल किया प्रैक्टिकली रूप में,
इसलिए आज आप नंबर 1 पोजीशन के साथ पोजीशन होल्डर होके खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब। क्यों बाइबल में जोर दिया गया कि सबसे पहले जैसे ही आप खुदा के पास आओ, आपका तौबा करके बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते, आप यीशु मसीह के खून और गोश्त को रिसीव नहीं कर सकते। यानी कि आप खुदावंद की मेज में शामिल नहीं हो सकते। आप इशाए रुबानी यानी कि यीशु मसीह का बदन और उसका खून, जो कि जब रोटी ये बनाई जाती है तब तक तो ये रोटी है, ये जूस या जब इसे तैयार किया जाता है, अंगूरों का शीरा या तैयार जूस जब लाया जाता है तब तक तो ये जूस है। लेकिन जब इसे खुदा की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में रखा जाता है और इस पर यीशु मसीह की कुदरत को मांगा जाता है और इस पर ये कलाम को डिक्लेयर किया जाता है कि खुदावंद अब ये तेरा बदन है, ये रोटी नहीं तेरा बदन है, और ये शीरा नहीं, जूस नहीं, ये तेरा लहू है, तब वो लहू बन जाता है और वो रोटी नहीं, खुदावंद का बदन बन जाता है। तो बाइबल ये बताते हैं कि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते या जब तक आप अपने आप को पाक रूह के चलाए नहीं चलाते, आप इसको लेने के लिए हकदार नहीं। इसलिए तौबा करना और बपतिस्मा लेकर ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए चर्च में आपको ये अनाउंसमेंट की जाती है कि जरूरी है कि आप तौबा करें, मन उन चीजों से अपने आप को अलग करें। तौबा का मतलब पूरी तरह से अपने दिल को बदल देना, लफ्जी तौबा नहीं। अमाल की किताब में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं कि अब खुदा ये चाहता है कि लोग क्या करें, वो जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके हर इंसान को ये हुक्म देते हैं। क्या करता है? रिक्वेस्ट नहीं करता, हुक्म देता है कि हर एक शख्स तौबा करे, यानी कि पूरी तरह से अपने मन को फिराए, अपनी लाइफ को चेंज करे। तौबा का हकीकी मतलब है जिसमें आपकी सोच बदल जाए, आपके तरीकेकार बदल जाए, आपका पहनावा बदल जाए। और अगर ये नहीं होता तो आपकी लफ्जी तौबा, हालेलुया, ऐसी तौबा आपको पाकीज़गी में नहीं चला सकती, आप खुदा के फर्जंद नहीं कहलाते। हालेलुया। रोमियो 8 बाब में लिखा है, जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे, और जो खुदा के बेटे हैं वही खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून और गोश्त लेने के हकदार। बाकी जो गुनाह की हालत में अपने अंदर क्रोध रख के, गुस्सा रख के, मुखालफत रख के, बुड़बुड़ाते हुए और उसको जस्ट आके एक रस्म समझ के, क्योंकि ये एक कलीसियाई रस्म नहीं है, ये यीशु मसीह की याद में उसने कहा तुम मेरी याद में ये किया करना। जब तुम ये रोटी लिया करोगे, तुम इस खून को पिया करोगे, तो तुम्हें याद आएगा कि आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर इस तरह से उसका बदन तोड़ा गया। जैसे रोटी को तोड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए उसका बदन तोड़ा गया, उसको छलनी छलनी किया गया। जैसे रोटी की शेप को तोड़ा गया, उसे खत्म कर दिया, वो बोल नहीं रही। ऐसे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की खूबसूरती आदमियों के जैसी ना रही, उसे तोड़ दिया गया, उसे दुख दिया गया। वो रोटी जब टूट दिया और उसमें से आपका हिस्सा, आपका नवाला जब आपको दिया जाता है, तो यानी कि वो यीशु मसीह जो इसी तरह इस रोटी की तरह आपके लिए तोड़ा गया और उसने आपको अपने में शामिल कर लिया और हिस्सादार बनाया। ये रोटी, ये नवाला आपको देकर ये इस बात का सबूत है कि आप याद करें उसके कफारे को, उसके दुख सहने और सलीब पर जान देने को, उसके बदन के टूटने को याद करें और उसको याद करके अपने बदन की ख्वाहिशों को मारें। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने बदन को नहीं मारते, नहीं तोड़ते, वो मसीह का लिया हुआ बदन जो आपके लिए तोड़ा गया आपकी जिंदगी में असर को नहीं लेके आता। हालेलुया। जब आप लहू, आप उसका खून पीते तो आपको याद आता है कि यीशु मसीह का बेशकीमत कीमती लहू मेरे लिए हजारों साल पहले बहाया गया और आज भी वो बाप की दाहिनी तरफ मेरे लिए शिफायत करता है कि बाप इन्हें बचा, क्योंकि मैं इनके लिए बह चुकी हूँ। अब्रानियों में लिखा है यीशु मसीह का लहू आज भी बात करते। काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया और बाइबल कहती है खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। तो खुदावंद ने यहोवा बाप ने कहा
कि तेरे भाई का खून जमीन से पुकारता है कि तूने उसको कत्ल कर दिया। तो इब्रानियों में पौलुस लिखते हैं कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के खून से बेहतर बातें कहता है। क्या बेहतर बात कहता है? यानी कि हाबिल का खून मुजरिम ठहरा रहा था काइन को कि इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे कत्ल किया, लेकिन यीशु मसीह का लहू आपको मुजरिम नहीं रास्तबाज ठहराता। हालेलुया। वो भी पुकारता है कि बाप मैं इनके लिए बह चुका हूँ, इन्हें एक और चांस दे। जब आप दिल से, जब आप आंसुओं के साथ सच्चे मन से तौबा करते उसके पास आते हो, तो वही जीसस क्राइस्ट का लहू आपके लिए बात करता है। बाइबल में लिखा है वो बात करता है लहू, जैसे हाबिल का खून ने बात की, जीसस क्राइस्ट का लहू भी आपके लिए बात करता है कि बाप इन्हें माफ कर। और बाइबल कहते तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए, उसने अपना बेशकीमत लहू बहाकर तुम्हें गुलामी से खरीदा है। इसीलिए आज आप क्रिश्चियन होते हुए ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी, आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं, आप खरीदे हुए। और जो खरीदा होता है वो गुलाम होता है, ये उसका प्यार है, तो आपको गुलाम नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां। हालेलुया। देखिए जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु ने उन्हें बाप को बाप कहने का हक दिया। खुदा बाप को बाप कहने का हक सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा बाप का यहोवा पिता का इकलौता बेटा है, और सिवाय यीशु के कोई आपको बाप से नहीं मिला सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ, मैं बाप का इकलौता, और मैं ही जब तुम मुझे कबूल करोगे, मेरे किरदार को पहन लोगे, तौबा करके रजू लाओगे, मन फिराओगे, सच्चे तौर पर मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हें बाप तक लेके जाने की वाहिद अकेला रास्ता हूँ। मैं तुम्हें बाप के पास लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें मेरे बाप को बाप कहने का हक दूंगा, अथॉरिटी दूंगा। हालेलुया। तो ये उसी तरह कि जैसे कि यतीम को यतीम खाने से लिया जाए और उसके पेपर्स तैयार किए जाए, और उसे जो खरीद रहा है वो उसको बाप कह सके, जो उसकी कीमत अदा करे। तो यीशु मसीह ने अपने लहू से आपकी कीमत अदा की और आपको अथॉरिटी पेपर दिए, पेपर्स आपके कागजात तैयार किए गए। सलीब पर जो आपके कफारे का इंतजाम हो रहा था, वो सिर्फ ये मत देखो कि सलीब के ऊपर यीशु मसीह लटके और लहू बह रहा है जस्ट, और उसके बाद वो मर गया। आपकी निजात, आपके कफारे का पूरा इंतजाम सलीब पर हो रहा था। आपके पेपर्स तैयार किए जा रहे थे कि आपको अडॉप्ट कर लिया जाए, आप जो यतीम है आपको बेटा और बेटी बना लिया जाए। तो जीसस क्राइस्ट ने अपना लहू बहाकर आपका प्राइस पे किया, शैतान की गुलामी से, पाप से, बदियों से, नाराजगियों से आपको पाक किया, धोया, क्लीन किया और आपको खरीद लिया, मोल लिया। तब आपको ये इख्तियार दिया कि आप उसके बाप को बाप कह सके। हालेलुया। इसीलिए जब तक आप तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते, बाइबल में लिखा है ग्रंथियों में, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का, जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। वो यीशु मसीह की तरह दफन हुए पानी में, और जब वो बाहर आए तो वो जी उठे जैसे मसीह यीशु जी उठे। इसीलिए रसूल कहते हैं अब तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो, तुम जिस्म के एतबार से मर चुके थे जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो अब आइंदा को पुराने तौर तरीकों से मत जियो, क्योंकि तुम पुरानी इंसानियत में मर चुके हो। मसीह यीशु ने यही कहा मेरी याद में ये तुम किया करना, ताकि तुम्हें याद आए मेरे बदन को तोड़ते वक्त, इसे रिसीव करते वक्त तुम्हें याद आए कि मैं गुनाह के एतबार से मर चुका, मैं पुरानी इंसानियत के एतबार से मर चुका हूँ। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मसीह यीशु में नई मखलूक हूँ। पुरानी चीजें जाती रही, तुम कब उनको गुड बाय कहोगे? रसूल कहते हैं तुमने अपने बदन की अज़ा को, अपनी आंखों को गंदा देखने के लिए जितना इस्तेमाल कर लिया वो काफी है। अपने हाथों को, अपने बदन के एक एक अंग को जितना तुमने नापाकी और नाराजगी में इस्तेमाल कर लिया, कहता है वो काफी है। अब अपने बदन के एक एक आंखों को, कानों को, मुंह को, हाथों को, पांव को, अपने एक एक अज़ा को रास्तबाजी के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि अब तुम नाराजगी के एतबार से मर चुके हो। और ये लहू जिसे तुम लेते हो मसीह यीशु की याद के लिए, कि तुम्हें याद आए कि मेरा कफारा हो चुका है, मैं लहू से खरीदा हूँ, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, जिसने मुझे खरीदा है, जो मेरा आका, जो मेरा मालिक, जो मेरा खुदावंद है, उसी की मर्जी मुझ पर चलेगी। हालेलुया। तो ऐसा क्रिश्चियन, आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं, आप पुराने एतबार से, अपनी मर्जी के एतबार से आप मर चुके हैं।
और अभी भी अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपकी अपनी मर्जी है तो आप अभी तक पुरानी इंसानियत में जिंदा हैं। फिर ये वाला खून और गोश्त में शामिल होना आपको नया नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल में पौलुस रसूल लिखते हैं कि जितने इसको नामुनासिब तौर पर लेते हैं, इसके भेद को जाने बिना लेते हैं, वो बरकत नहीं, अभी भी वो अपनी चीजों से नहीं निकले। हालेलुया। तो इसीलिए फिर ये आपके लिए एक रस्म है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा तुम मेरी याद में से करना, ताकि तुम्हें याद आए, मैं तुम्हें याद आऊं कि मैं कैसे तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मैंने तुम्हारे लिए कैसे दुख सहा, मैंने तुम्हें क्या तालीम दी है, तुम्हें याद आए इसको लेते वक्त। हालेलुया। यूहन्ना 6 बाब और उसकी, इसको मैं पढ़ूंगी 53 आयत से। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। इसीलिए शैतान बपतिस्मा लेने से रोकता है, वो हकीकी तौर पर तौबा करने से रोकता है, ताकि आप में जिंदगी कभी ना आए, क्योंकि उसे मालूम है कि कलाम में लिखा है कि यीशु का खून और गोश्त लेने से आप में जिंदगी आती है। आगे लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फी अल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फी अल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। सब कहें आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरह से जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह से अगर तुम मेरा गोश्त खाते और मेरा खून पीते हो तो हमेशा की जिंदगी तुम में बनी रहते। तो मुझ में कायम होना चाहते हो, मेरा खून और गोश्त खाओ और पियो, उसमें बने रहो, उसके मुकाशफा को समझो कि मुझे लहू ने धो दिया है, अब मैं दोबारा अपने आप को नापाक ना करो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस सूरनी की तरह, निन्हाई हुई सूरनी जो वापस दलदल की तरफ जाती है, उसकी मानिंद मत बनो, कुत्तों की मानिंद मत बनो जो अपनी उल्टी करके फिर उसको खा लेते हैं। हालेलुया। यानी कि एक बार जो तौबा कर ली, उन चीजों को मत रिपीट करो। जैसे कुत्ता उल्टी करके फिर उसको चाट लेकर अपने अंदर ले जाता है, और सूरनी को जब जितना भी निन्हाया जाए, क्लीन किया जाए, वो वापस उसी दलदल में, उसी गंदगी और कीचड़ में चली जाती है। यीशु मसीह ने कहा तुम उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हें मैंने धो दिया है, तुम्हें मैंने पाक कर दिया है। अब तुम पाकीज़गी में चलो, क्योंकि तुम किसने बुलाए गए हो? पाकीज़गी में चलने के लिए। इसीलिए मसीहत, मसीह के साथ रिश्ते में कायम रहने और उसके मोहब्बत में बने रहने का नाम है। हालेलुया। अगर जीसस क्राइस्ट से आपको सच्चा प्यार होगा, जो कुछ वो आपको कहेगा आप करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका प्यार कम हो जाए, वो टूट जाए, रिश्ता कमजोर पड़े। खानदानी तौर पर भी आप अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए निभाते हो, उनको जाते हो, ब्याह शादी में जाते हो, नहीं फिर नाराजगी बढ़ जाएगी, हमें ये भी करना है, उनके दुख में जाना पड़ेगा, निभाने के लिए रिश्ते सब कुछ करते हो, हाँ या नहीं? करते हो ना? तो इसी तरह से अगर मसीह के साथ आपका रिश्ता है, आप क्रिश्चियन हो, तो आपको क्रिश्चियनिटी में कायम रहने के लिए, अपने रिश्ते को खुदा के साथ कायम रखने के लिए, जो आपका मसीह यीशु ने जोड़ा बाप के साथ, जो आपको उसने बेटे और बेटी बनने का हक दिया, और वो आपका बाप है, आसमानी बाप, उस रिश्ते को आपको जुड़े रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको रिश्ते को निभाना पड़ेगा। आपको वो बातें माननी पड़ेगी जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसे मजबूत करने के लिए आपके काम आएंगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आपको एक ये यीशु मसीह का खून और गोश्त, यीशु ने कहा मेरा खून और मेरा गोश्त में मुझ में कायम रहता है, यानी मेरे रिश्ते में बना के रखता है, निजात में बना के रखता है, तुम्हें मेरी याद दिलाता है, तुम्हें दलेरी देता है, शादमानी देता है कि तुम्हें खरीदा गया, तुम आम नहीं हो, तुम खासो खास हो, क्योंकि तुम खुदा बाप के बेटे यीशु नासरी की कीमती लहू से खरीदे गए हो, तो तुम आम नहीं हो। तुम्हें शैतान कहे, लोग कहे तू ऐसा ही है, तेरा कुछ नहीं, मैं ऐसा ही नहीं है, यीशु की कीमती लहू से खरीदा हूँ। हालेलुया। तो तुम्हें ये याद दिलाने के लिए
तुम्हें मसीह में कायम रखने के लिए इशाए रुबानी है। और जरूरी है कि आप सच्चे दिल से पूरी तरह से रिपेंट करके, तौबा करके, सच्चाई के साथ चलने का वादा करके, अपने बदन के एक एक अंग को, एक एक अज़ा को नाराजगी के लिए नहीं, पाकीज़गी में चलाने का वादा करते हुए आपको इसमें शामिल होना है। हालेलुया। फिर जब आप इसको लेते हो, ये आपको मोर चार्ज करते हो। यीशु का खून और गोश्त आपको मोर चार्ज करता है, अपने लाइफ को इम्पार्ट करता है, आपकी गवाही को मजबूत करता है, मसीह के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करता है, आपको खुदा के एक और कदम नजदीक लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती कि कब होगी, हफ्ते 2 बाद या महीने बाद में, तब आप इसे अपने घर में भी ले सकते हैं, अपने प्रेयर रूम में आप इसे ले सकते हैं। हालेलुया। आप इसे हर रोज भी ले सकते हैं, या जब भी आपको लगे कि मुझे जरूरत है कि मैं यीशु मसीह के खून और गोश्त को लूं, आप इसे घर में भी ले सकते हैं। हालेलुया। जब आप प्रेयर में जाएं तो आप रोटी ले सकते हैं, शीरा ले सकते हैं, आप उसे ब्लेस करके खुदा की प्रेजेंस में उसे ले सकते हैं। और एक और बात, जब भी चर्च में होली कम्युनियन मीटिंग हो, उसको कभी मिस न करें कि वो आपके लिए एक ब्लेस्ड मीटिंग है, वो आपके लिए एक ब्लेस्ड चांस है कि आप यीशु का खून और गोश्त लेने वाले हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह में जिंदगी है, जब आप उसका खून लेते हैं तो उसकी जिंदगी आप में जाती है, जब आप उसका गोश्त लेते हैं तो उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य, कुदरत, उसकी जिंदगी आप में जाती है। और मेरा ये ईमान है कि जब हम यीशु मसीह का गोश्त लेते हैं तो ये जो गोश्त और ये जो जिस्म आपको जिस्म की ख्वाहिशों में लेके जाता है, ये आपका वीक होता है, ये कमजोर होता है, ये मरता है, और यीशु मसीह का बदन आपको ताकत देता है कि आप रूह में जी सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस समझ के साथ, जिस मुकाशफे के साथ, जिस ईमान के साथ आप इसमें शामिल होते हैं, ये वही आपकी जिंदगी में करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप एक बात तो याद रखो आज, कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जानते हो कौन है? कौन है? नाम लेना जरा उसका ऊंची। हाँ वो तो है, लेकिन एक दुश्मन उससे भी बड़ा है, वो आपका जिस्म, वो आपका शरीर है, जो शैतान से भी बड़ा आपका दुश्मन है। हालेलुया। शैतान सिर्फ, उसने हवा को सिर्फ गाइड किया, मिस गाइड किया, उसको काउंसलिंग की कि तू ये फल खा ले। हवा के बदन के अपने अपना हवा का अपना शरीर उसका दुश्मन बना, शैतान से भी बड़ा। और इसी तरह से आज आपका भी, आपका बदन शैतान से बड़ा आपका दुश्मन है। हालेलुया। शैतान ने सिर्फ उसको काउंसलिंग दी, वो अपने पांव से चलकर गई दरख्त के पास, उसे अपनी आंखों से वो खुशनुमा लगा। हालेलुया। शैतान आपको एक सुंदर से लड़के से दिखा सकता है, बाकी तो प्लानिंग आपने खुद ही करनी है। वो आपको एक अच्छा लड़का दिखा सकता है, बाकी प्लानिंग आपने करनी है। तो शैतान ने सिर्फ उसको दिखाया, वो आपको पैसों की इलीगल कमाई का सिर्फ राह दिखा सकता है, चल के जाना, और सारी हेर फेर फिर आपने करनी खुद ही, अपने इन्हीं हाथों से, इसी दिमाग को चलाकर, इन्हीं पाँव को चलाकर। तो बड़ा दुश्मन, शैतान से भी बड़ा दुश्मन, शैतान तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन आपका अपना शरीर है। इसीलिए बाइबल कहते हैं जो जिस्म के एतबार से चलते हैं वो जरूर मरेंगे। अगर जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करोगे तो बाइबल कहते हैं जरूर मरोगे, ऐसा नहीं शायद है, जरूर मरोगे। और अगर रूह से जिस्म के कामों को तबाह करोगे तो जीते रहोगे। बाइबल कहते हैं अपने पांव से हवा चलकर गई, हाथों से उसको लिया, अपने मुंह से चबाया, फिर अपने पेट में गए और अपनी सोच चलाई और अपने शौहर को भी दिया। समझ आए कि आप शैतान से बड़ा, आप डिसाइड करते हो, आपको चर्च से मालूम है 2.5 घंटे प्रेयर करनी, आपने बीच के साथ आना है, कल आपने रोजा रखना है। अब शैतान सिर्फ आपको ये दिखाता है, देखो पता नहीं कितने चक्कर आते थे रोज, फिर आप डिसाइड करते नहीं मैं रोजा नहीं रखना, फिर चक्कर आते, काउंसलिंग दे दी उसने। आप बीच की बात आई बोले कि वो आपको सिर्फ आपकी जरूरतें दिखाता है, आप डिसाइड करते नहीं कुछ नहीं करना। पाकीज़गी में चलने से रोकने के लिए सिर्फ वो सामने कुछ आपको ऐसा दिखाता है, फैसला आप खुद ही करते हैं मैंने करना क्या। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रेयर करने का आप डिसाइड करते हैं, वो आपको दिखाता है उसको कितना काम किया सारे दिन,
तो इतना थक गई उनके रेस्ट कर, फिर आप सोते कूदते। हालेलुया। जिस्म को आप उसको फीड करते हैं। आप अगर अपने जिस्म के एक हिस्से पर कुछ रस्सा बांध दो, कुछ ऐसा बांध दो। मैंने साधु सुंदर सिंह जी की किताब में पढ़ा कि एक आदमी ने जो खुदा को ढूंढने के लिए उसने अपने हाथों को, एक हाथ को ऊंचा करके रखा और सालों बीत यूं हाथ किए हुए, और उसका वो हाथ वहीं पर सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि उसको ताकत नहीं मिली, उसको खून की गर्दिश नहीं मिली, उसे खुराक नहीं मिली। जिस भी चीज को, चाहे वो आपके बदन का कोई अज़ा, कोई भी चीज है, आप जब एक जिंदा चीज को खुराक नहीं देंगे वो मर जाएगी, ऐसा ही है। तो जब शरीर को, जिस्म की ख्वाहिशें आप इसकी पूरी नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा। ये कह रहा है सो जाओ, डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, तो आप कहते हैं नहीं, मैं इससे भी ज्यादा 12 घंटे सोऊंगी। अगर इससे मेरा ग्लो आता है 8 घंटे की नींद से, तो मैं 8, 10 घंटे, 12 घंटे सोऊंगी, मेरा ग्लो ज्यादा है। तो रात की प्रेयर से भी ग्लो आता है, ये भी याद रखना, तो वो भी फिर ज्यादा करना। हालेलुया। अगर जिस्म, रूह से जिस्म के कामों को नाश करोगे, तबाह करोगे, तो जीते रहोगे। ये यीशु मसीह का बदन और खून में शामिल होना यही आपको याद दिलाता है कि अपने बदन को तोड़ो, इसको मारो। क्योंकि मैं इसलिए, बाइबल कहती है कि वो इसलिए गरीब पैदा हुआ ताकि आप अमीर हो जाए। उसका बदन इसलिए तोड़ा गया ताकि आप बदनी एतबार से मर जाएं और रूह के एतबार से जी उठें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बपतिस्मा उसी की कंडीशन है कि पानी में जाते हो तो आप मर जाते हो, जब बाहर आते हो तो आप रूहानी एतबार से जिंदा हो जाते हो, नए सिरे से पैदा हो जाते हो। तो जिस्म को मारना, ये यीशु मसीह का बदन आपको यही याद दिलाता है कि ये जो तुम बदन लिए फिर तो इसको मार दो। इसको मारने के लिए, इसको तोड़ने के लिए मैंने अपना बदन तोड़ा तेरे लिए, ताकि तू इसमें मर जा, रूह में जी उठे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तभी तुम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओगे। इसको फीड करना बंद कर दो। जो जिस्म में बाइबल अभी पढ़ने ही बैठे हो तो नींद आ गई, साइड पर रख दी और सो गए, तो आप इसको खुराक दे रहे हो। गुस्सा दिलाया किसी ने, आपने गाली निकाल दी, आप इसको फीड कर रहे हो। जो कुछ भी जिस्म चाह रहा है कि मैं बदवा दे दूं, गाली दे दूं, मैं इसका पूरा कर दूं, ये जिस्म की ख्वाहिशें। आप पढ़ो गलतियों 5 बाप को जाके पढ़ो गलतियों को, आपको जिस्म के काम सब मालूम है, नहीं तो पढ़ लेना घर जा। जब वो सब काम आप करते हो तो मतलब आप जिस्म इसको टिक्के, ब्रोस्ट, बिरयानी सब इसको खिला रहे हो ताकि ये पले, ये हेल्दी हो जाए। तो रूह की नहीं मानते तो रूह वीक हो जाती है। हालेलुया। जब इसकी नहीं मानोगे, रूह बलवान हो जाएगी, वो दलेर हो जाएगी, वो ताकतवर हो जाएगी आपकी रूह, और ये बदन वीक होता जाएगा क्योंकि इसको खुराक नहीं दे रहे, आपने इसको बांध दिया। आप इसको जगा रहे हो, नहीं उठना है, मुझे रात की दुआ करनी। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? तो मेरा ईमान है कि जब आप इस रेवलेशन के साथ खुदावंद यीशु मसीह के खून और गोश्त को लेंगे, तो उसने कहा मेरी याद में तुम यही किया करो कि मैंने अपना बदन इसलिए तोड़ा ताकि तुम अपने बदन को, जिस्म की ख्वाहिशों को मार कर रूह में जी उठो, तभी तुम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओगे जिसका मैंने तुम्हें हक दिया है। हालेलुया। अपने घुटनों पर आकर, हाथों को उठाकर शरीर के उन कामों को अपने आप से अलग करो, जिस्म के कामों से अपने आप को अलग करो। चोरी, हालेलुया, जेलसी रखना, माफ ना करना, ये सब जिस्म के काम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर पूरी तरह से हाथों को ऊंचा कर लो, सब भाई भी और बहनें भी, बड़े घुटनों पर आकर, खड़े घुटनों पर और हाथों को ऊंचा करके। खुदावंद आज मैं तेरी याद में इस बात का इजहार करते हुए, इकरार करते हुए कि तेरा बदन मेरे लिए तोड़ा गया, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, ताकि मैं भी अपने शरीर को गाड़ दूं, मैं भी अपने जिस्म के कामों को मार दूं, मैं भी शरीर को मार दूं और मैं तुझ में जी उठूं। हालेलुया।